हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की बात करें तो मोटा मोटी हम लोग 3 से 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एचएएल के साथ। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा सर एचएएल से रिलेटेड अपने सैटरडे संडे के आसपास एक वीडियो भी बनाया था कि एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे हो सकती है करके। यस, अर्जेंटीना के डील से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड क्या कोई अपडेट आया है या नहीं? तो दोस्तों अभी तक मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे अपडेट तो चल रहे हैं। बट यस, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक में तेज़ी कब आएगी, जब इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तब जाके स्टॉक भागेगा। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के जो जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तो अभी भी ये समझ में आ रहा है कि लगभग 8,675 करोड़ की डील यहाँ पे हो सकती है। यस, एचएएल के साथ 15 तेजस मार्क A1 के जो हम लोग को फाइटर जेट्स देखने को मिल जाते हैं वो ये यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो रहते हैं LCH की बात करें, प्रचंड, ये क्या हो सकते हैं? देखिए क्या लिखा है उन्होंने, लाइकली टू बी साइन इन अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन अर्जेंटीनाज डिफेंस मिनिस्टर, जो अभी हम लोग को आते हुए देखने को मतलब इंडिया के दौरा के ऊपर ही है। एंड उसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जी के साथ भी उनकी हम लोग को बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई थी। बट यस, अभी तक कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। जो भी चीज़ें चल रही है वो ऐसे ही बोला जा रहा है कि लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है करके। एक और दूसरा वेबसाइट मेरे यहाँ पे चेक कर लिया तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना क्या लिखा है, मे बी मतलब हो सकता है कि 15 एचएएल तेजस फाइटर वो इंडिया से खरीदे करके। हाँ, अगर ये खबर सच हुई सरकार की ओर से तो दोस्तों डेफिनेटली एचएएल के शेयर में बहुत बड़ा धमाका मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा ओपन हो जाएगा कि भारत पहली बार एक फाइटर जेट क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि इस लाइन में खड़े हैं, कि इजिप्ट की बात करें, फिलीपींस की बात करें, कि वो देखना चाहते हैं कि कोई ये डील करता है कि नहीं। क्योंकि एक बार ये स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, फिर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ जाता है। बट ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, देख लेंगे क्या होता है करके। अभी इसके पहले होप क्यों ज़्यादा है अर्जेंटीना से रिलेटेड? यस, जो अभी एरो इंडिया जो प्रोग्राम हुआ था 2023, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था 4-5 महीने पहले। यस, तभी अर्जेंटीना ने ही क्या किया था, इंडिया के साथ यहाँ पे डील की थी, एचएएल के साथ डील की थी। वही वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें रहता है एचएएल का, वो भी एक साइड बिजनेस है उससे रिलेटेड। बट सबसे मेजर जो रोजी रोटी है वो तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। एंड ये बहुत बड़ी डील होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 8-8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ के डील्स यहाँ पे हो सकते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। ज़रूर आप एचएएल को फोकस में रख सकते हो। अगर ये डील नहीं हुई तो ऑब्वियसली स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। गिरावट का अर्थ ये नहीं कि स्टॉक जीरो हो गया, ये पहले दिमाग से निकाल दो। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। एंड अगर डील हो जाती है तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत वेलकमिंग स्टेप रहेगा। फिर देख लेंगे स्टॉक भागता है तो कितना भागता है, वो देखने वाली बात यहाँ पे बन सकती है। बट मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ यहाँ पे ऐसा मतलब बोलते ना, सॉरी टू से, मतलब कुछ लोग मटका खेलते हैं कि बस पैसा डाल दिया चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप समझिए इसके पीछे लॉजिक होता है दोस्तों। कोई भी स्टॉक ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इतना नहीं भागता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था कि इनमें गजब की तेज़ी बन सकती है करके। मतलब हमारा पैसा कितना हो गया, 3 गुना हुआ करके। अगर आपको पुराने वीडियोस देखने, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ, आप जाके चेक कर लेना। तब ये 1300 पे चलता था, ठीक है। एंड आज देखिए लगभग कितने पे चला गया, 3900। तो आपको धंधा समझ में आ गया, बिजनेस समझ में आ गया, दैट्स इट। आप किसी भी सेक्टर में से अच्छे स्टॉक्स को पिक करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। सरकारी कंपनी, आई नो कि रिस्क तो यहाँ पे रहेगा, वैसे तो पूरे मार्केट में रिस्क है। डेल्टा कॉर्प कौन सी सरकारी कंपनी थी, बजा दी ना उसकी भी, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। एनीवेज देन दोस्तों बात करेंगे, यस, जिस बात का डर हम लोगों को होता है, राइट, कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक और डर हमारे सामने था, ठीक है। वैसे तो ये कंपनी हमारे पास तो यहाँ पे नहीं है, बट वही डर सच होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ठीक है 2% ही यहाँ पे गिरा है, बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये 2% आने वाले समय में और भी ज़्यादा ही गिर सकते हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि पेटीएम की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक नाम हमेशा मैं दिखाता हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, एंड वो है SVF इंडिया होल्डिंग्स, ठीक है। इनकी पहली होल्डिंग कितनी थी पेटीएम में? लगभग 17.5%। फिर कितना हो गया? 12.92, मतलब हिस्सा बेचा उन्होंने। फिर कितना हो गया? 12.88। एंड अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉइंट में ही, तो दोस्तों इसमें भी करोड़ के डील्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बताने का मकसद क्या है कि SVF इंडिया होल्डिंग ये लगातार माल बेच रहा है। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा था एडवांस में कि वो भविष्य में भी अपने माल को यहाँ पे बेच सकते, शायद से वो जीरो भी कर दे अपनी होल्डिंग। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न है कि ये SVF इंडिया होल्डिंग है कौन? तो दोस्तों ये है
सॉफ्ट बैंक की एंटिटी, मतलब सॉफ्ट बैंक की कंपनी है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड सॉफ्ट बैंक की जो हालत है दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ही नाजुक हम लोग को देखने को मिल रही है। इनको पैसों की बहुत तंगी है, बहुत सख्त ज़रूरत है। ऑलरेडी तो बैंक की हालत आप यहाँ पे देख ही सकते हो, और पैसों की ज़रूरत है। एंड आपने सोच के देखिए ना कि आपके घर में आपको पैसों की ज़रूरत है, एंड आपने शेयर्स में निवेश करके रखा हुआ है, एंड आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा है। आप क्या करोगे? आप लोन लोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप अपने शेयर्स को निकालोगे इमरजेंसी के इसमें। तो सॉफ्ट बैंक का यही इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड इतना बड़ा होल्डिंग उनका हम लोग को पेटीएम में देखने को मिल रहा है। एंड जैसे जैसे पेटीएम ऊपर भागेगा, यहाँ पे इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी। किस प्रकार की? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ। ये देखिए कि सॉफ्ट बैंक ऑफलोड अनदर मतलब यस, इसके पहले भी उन्होंने माल बेचा था, अभी और 2% स्टेक उन्होंने बेच दिया वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली ओपन मार्केट में ही बेचना पड़ेगा, कौन खरीदेगा? एंड वो चाहे तो वो पूरा माल भी बेचने के लिए रेडी हो जाए, बट खरीदने वाला भी कोई तो चाहिए ना। अभी ओपन मार्केट में बेचना तो छोटा छोटा क्वांटिटी है, मतलब 2% के आसपास उनको माल यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए पेटीएम के ऊपर हम लोग को जब भी वो ऊपर जाएगा ना, सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड आप लोगों को खबर देखने को मिल सकती है। या फिर कभी भी पेटीएम ऐसा ऊपर जा रहा होगा, सडनली अगर ऐसा कुछ गिर गया, तो चेक कर लेना बॉस कि सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर होने के चांसेस है। ठीक है, ये कोई गारंटी स्कीम नहीं, आप समझो इस चीज़ को। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जो डर था वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक पॉइंट आप लोगों को कुछ पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। मतलब आप कितना होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट करना मतलब झिकझिक वाला काम, कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो चेक भी कीजिए कि इसमें किसने पैसा लगाया है, और कौन यहाँ पे लगातार माल बेच रहा है, कौन कितने स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आए थे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि आज बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा। सबसे पहले अगर आप ऊपर से अदानी ग्रुप के शेयर्स देखोगे, मतलब एसीसी, एंटरप्राइज, ग्रीन, पोर्ट, पावर, गैस, तो लगेगा ठीक है ना, क्या है इसमें, कुछ ऊपर है कुछ पॉइंट पे नीचे है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इनके चार्ट को प्रॉपरली देखोगे, ठीक है, सभी स्टॉक को देख लेते हैं। एंटरप्राइज देखिए कितना लगेगा, 0.31% ही तो भागा है। ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, बट नहीं, आप देख सकते हैं यस, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट की तरह तेजी आई थी आज के दिन। ठीक है, एंड उसके बाद रॉकेट की तरह ये वापस से नीचे गिर गए। सो ऐसा ही थोड़ी ना टाइम पास के लिए कुछ चीज़ें होती है। कभी कभी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम लोग को, ये भी सच बात है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता है कि बाजार में होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी। सो ये तो ओपन एक्टिविटी थी, हर किसी को पता था। तो इसी चीज़ के चलते यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो क्या चीज़ें हुई है, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। बट आप देख सकते हैं एंटरप्राइज को देख लिया, अदानी पावर को देख लेना, सेम पैटर्न है कि नहीं। देन ग्रीन को देख लेना, देन उसी के साथ साथ विलमार को देख लो, देन उसके साथ पोर्ट को आप चाहो तो देख सकते हो। सबका पैटर्न देखिए, ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएगा। ट्रांसमिशन देख लो, एकदम ज़बरदस्त तेजी, फिर नीचे आ गया करके, देन ऑन कोर्स रह गया। अदानी टोटल गैस को भी देख लो, सेम पैटर्न है कि नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, तो दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को उनकी एजीएम देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंटरप्राइज मतलब उनकी मेजर जो कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग थी। मतलब गौतम अदानी जी का वीडियो भी आप लोगों को शायद से यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा कि उन्होंने एजीएम में क्या बातें यहाँ पे सामने रखी है शेयर होल्डर के सामने। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, हर किसी का फोकस अदानी एंटरप्राइज के ऊपर ही था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता। तो एजीएम में दोस्तों बेसिकली आज मतलब जो मैंने आप लोगों को बोला कि क्या एक्सपेक्टेशन थे। सो सबसे पहले इस ग्रुप को क्या चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। अगर कहाँ से अगर पैसा उन्होंने रेज किया, इससे रिलेटेड अगर कोई खबर आ गई कि और कोई बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है करके, कोई पैसा लेकर आ रहा है करके, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस ग्रुप में हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल जाता है। क्योंकि हाँ, बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, तो उस चीज़ को साथ डील करने के लिए उनको पैसे की सख्त ज़रूरत यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इसी चीज़ से रिलेटेड बाजार में पहले उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा करके, माइट भी फंड यहाँ पे कोई तो आ रहा है करके। सो इसी उम्मीद में मार्केट, तो आपको पता ही है दोस्तों, उम्मीद के चलते ही तेज़ी यहाँ पे दिखा देता है। बट जैसे जैसे यहाँ पे अब हम लोगों को एजीएम से रिलेटेड सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिली, जो भी रिपोर्ट के जरिए बाद में खबरें भी सामने आती हुई देखने को मिली, तो ऐसा कुछ खास हम लोग को आउटकम देखने को नहीं मिला। एंड इसी चीज़ के चलते बाद में वापस जितने भी स्टॉक एक उम्मीद के चलते भागे थे कि शायद से कुछ तो बड़ा फंड रेजिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट करेंगे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे अगर आप एजीएम चेक करोगे तो उसमें उन्होंने हिंडनबर्ग को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, राइट। क्योंकि अगर देखा गया तो फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके पीछे का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो हिंडनबर्ग का ही। उन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की थी, सो वापस उन्होंने यही कहा कि ये रिपोर्ट टोटली मैलिशियस थी। मैलिशियस मतलब एक बहुत ही गंदा अटेम्प्ट था कि यहाँ पे ग्रुप के रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए। एंड यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है। वो शॉर्ट सेलर है, उनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ पे किया है। अगर हम हमारे परफॉर्मेंस की बात करें, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एंड खास करके हिंडनबर्ग ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एफपीओ उनको यहाँ पे फेल करना था। आपको पता ही है 20,000 करोड़ का एफपीओ उन्होंने यहाँ पे लाया था। सो ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाए,
पैनिक यहाँ पे क्रिएट किया जाए, इसलिए हिंडनबर्ग ने अटेम्प्ट किया। सो ये गौतम अदानी जी ने ये सारी बातें यहाँ पे बोली है। प्लस उन्होंने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये भी कहा है कि वो पैसे रेज करने की कोशिश करें। कुछ हद तक उन्होंने पैसे रेज भी किया, आपको पता ही है, अलग अलग चीज़ों से हम लोग स्टेक कुछ उन्होंने सेल किया है। सो वो सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कोई तो इनकमिंग पैसा इनफ्लो से रिलेटेड कोई तो खबर आएगी, कोई नया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई खबर ऐसा आएगी, तो वैसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई एंड इसी चीज़ के चलते वापस हम लोग को क्या ऐसे इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, दाव लगाया, वो चीज़ अगर सच होती और ऊपर चला जाता, अब वैसा नहीं हुआ तो वापस नीचे आ गया। HL का भी वैसा ही है, अगर जैसा हम लोग सोच रहे वैसा नहीं हुआ तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चलती रहती है। हालांकि अदानी जी ने तो ये तो कह दिया है कि सारी चीज़ें उनको एकदम क्लियर कट यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 मेंबर्स की पैनल भी जो नियुक्त किया था, उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे कोई उनको गड़बड़ी यहाँ पे नहीं मिल रही है, कोई भी उनको रेगुलेटरी का मतलब बोलते हैं ना रूल तोड़ा है करके, ये भी चीज़ उनको यहाँ पे नहीं मिली। ये सारी बातें उन्होंने बोली है, आप चाहो तो उनका वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो। बट हाँ, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो पैसा इनकमिंग आने से रिलेटेड, हाँ वो वैसा कुछ अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो ट्रेडर को आपको पता ही है, प्लस माइनस यहाँ पे इस प्रकार से खेलते रहते हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है IEX। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, हाँ जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं अगेन अनऑफिशियल है, ठीक। अनऑफिशियल मतलब ऑब्वियसली अभी तक सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई। सरकार कल बोल सकते हैं, मीडिया में कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया में कुछ भी बोलते हैं, राइट, ऐसा वो बोल सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें मार्केट में घूमती रहती है वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो 2 खबरें को कवर करना है, ठीक है। पहली वाली खबर तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि IEX का जो अपडेट सामने आया है, सो उन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो मार्जिन ऑफ 7.14 करोड़ विथ नो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे कर दी है, ठीक है। बट इनका सबसे मेजर अभी की अगर हम बात करें कौन सा ट्रिगर पॉइंट है, यस वो कपलिंग वाला अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली CNBC की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है, तो उन्होंने भी ये बात बताई है कि उनको भी जो डेटा मिला है वो रिपोर्ट के जरिए, सूत्रों मतलब क्या, रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो CERC को आपको पता ही है, जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने CERC को ये जिम्मेदारी दी है कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है कपलिंग से रिलेटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो CERC के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, वो हम लोगों को अभी लंदन के दौरे के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अब ये लंदन के दौरे के ऊपर यहाँ पे क्यों गए थे दोस्तों, तो इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि यूरोपियन यूनियन के कपलिंग का भी इसमें हम लोग को अध्ययन, मतलब वो चेक करने गए कि सारे इससे रिलेटेड स्टडीज़ करेंगे एंड लंदन पावर एक्सचेंज के आधार पर वो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड तैयारी करेंगे कि कैसे इस चीज़ को एक्टिवेट यहाँ पे किया जाए। मतलब अगर मैं इसको क्रक्स में निकालूँ, इसका आउटकम निकालने जाए, तो ये बताया जा रहा है कि पावर एक्सचेंज में कपलिंग गाइडलाइंस पर काम यहाँ पे तेज़ हो गया है। मतलब जिस बात का डर है कि IEX से रिलेटेड ये कपलिंग होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते कि सरकार यू टर्न से रिलेटेड चांसेस हम लोग को बहुत ही कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फिलहाल जितने रिपोर्ट्स के जरिए खबरें सामने आ रही, हम तो इतना ही फिलहाल तो इसका आउटकम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मार्केट में आपको पता ही है, इसी रिपोर्ट को आगे फर्जी बताने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो या फिर सेल करो करके, बट सिर्फ आपको यहाँ पे मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो डेफिनेटली सरकार उनको यही कह रहा है कि जितना हो सके अपनी प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, जल्द से जल्द हमें इसको यहाँ पे लागू करना है। एंड लागू करना मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्वियसली इसके से रिलेटेड सबसे पहले एक ड्राफ्ट चीज़ें रेडी होगी एंड अंतिम गाइडलाइंस जो यहाँ पे रहती है, फाइनल इसको लागू किया जाएगा। उसके पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, यस जिसके ऊपर ये लागू होगी उसके पास से भी क्या लिया जाता है, यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती है उनको कि क्या प्लस माइनस यहाँ पे चीज़ें करनी चाहिए एंड फिर फाइनल हम लोगों को गाइडलाइंस यहाँ पे नियुक्त होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो IEX से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें खारिज हो जाए तभी जाके वापस ऊपर यहाँ पे भागेगा। तो फिलहाल तो जो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है वो इनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, खबरें थे, वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।